पूरा पुरुषार्थ कर आत्मा और शरीर को पवित्र बनाकर पूजनीय लायक बनने की, दैवी गुणों की धारणा कर सच्चा सच्चा वैष्णव बन सचखंड विष्णुपुरी में जाने लायक बनने की, कल्याण की भावना रख फिर औरों की भी सेवा करने की सद्गुरु परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से स्व का और औरों का कल्याण करने की शिक्षाएं। परमात्म प्यार ही है जो हमें देह भान और देह अभिमान के आकर्षण की दुनिया के प्रभाव, लगाव और दबाव से मुक्त कर सकता है, माया प्रूफ बना सकता है। परमात्मा बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं और निरंतर लुटाते हैं संगम युग में, परंतु उनके शक्तिशाली और सच्चे प्यार को प्राप्त करने के लिए देह रूपी चमड़ी या मिट्टी के भान से परे होकर आत्मा के भान में रहकर उनसे कनेक्शन जोड़कर उनसे प्यार लेना होता है। और जो एक बार परमात्म प्यार को अनुभव कर लेते हैं उन्हें देह की दुनिया आकर्षित कर ही नहीं सकती। माया देह की दुनिया का आकर्षण दिखाकर परमात्मा से विस्मृत कर अपना बनाती है, और जो देह के आकर्षण से खुद को परे कर लेते हैं, परमात्मा के प्यार को अनुभव कर लेते हैं, वे माया की चाल में फंसते ही नहीं हैं। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सत्य को जानकर अपने को सर्व आकर्षणों और बंधनों से मुक्त कर न्यारे बन जाओ। जो न्यारे बन जाते हैं वे ही एक परमात्मा के प्यार में समाये रहते हैं, और यही एक विधि है माया प्रूफ बनने की। परमात्मा का वरदान है माया प्रूफ बन जाओ। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक सतोगुणी स्थिति अनादि आदि की स्मृति से परमात्मा कहते हैं कि इसे इतनी शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति क्यों न हो, हमारी अवस्था को नीचे ऊपर न कर सके। स्वस्थिति शक्तिशाली होगी तो सहज ही सभी परीक्षाओं में हम सब पास हो जाएंगे। सोच से, बोल से, कर्म से, खान पान से परमात्मा हम आत्माओं को सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने आए हैं। कलयुग में सोच, बोल, कर्म, खान पान सब तामसिक हो जाता है और नई दुनिया संपूर्ण वैष्णव है। ऐसे विष्णुपुरी में जाने के लिए आत्मा को पूरा वैष्णव बनना जरूरी है। आत्मा ही 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए तमो प्रधान बनी, और अब आत्मा को 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए वैष्णव बनना है। परमात्मा की श्रीमत वैष्णव बनाने वाली है। कलयुगी रीति रस्म छुड़वाकर परमात्मा गोरा अर्थात पवित्र बनाकर इस दुनिया से हम आत्माओं को पवित्र दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से फिर औरों का भी संबंध परमात्मा से जोड़ने से सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर की सुख शांति की प्यास बुझती है, सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, और जब हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो भविष्य की श्रेष्ठ प्रारब्ध भी बनती हैं। दुखधाम में हर कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं, इसलिए परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते हैं। और सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को निमित्त बनाकर फरमान किया कि सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। उन्होंने श्रीमत प्रमाण अपनी स्थिति को मुक्त अर्थात निराकारी बनाया, और जीवन मुक्त अर्थात सभी के साथ रहते हुए सतयुगी मुक्त स्थिति का पुरुषार्थ करते हुए सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहे। अनेकों का संबंध परमात्मा से जोड़कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। हम आत्माओं के सामने भी जगदम्बा कामधेनु का उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं कि आप भी वही कर्तव्य करो। विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंचना है, इसलिए हर आत्मा का कर्तव्य है कि सेवा के निमित्त बने। भक्ति मार्ग में देवियों की पूजा करते हैं, महिमा भी करते हैं कि जगदम्बा रक्षा करने वाली है। मंदिर जगदम्बा के साधारण होते हैं, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा होती है। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करवाने की प्रार्थना लेकर आते हैं। बायोग्राफी किसी की भी कोई नहीं जानते, लेकिन पूजा धूमधाम से करते हैं। परमात्मा का जो संगम युग में बनता है, और जो जितना खुद को श्रीमत प्रमाण परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनता है, जो उनकी याद में रहकर हर कार्य करता है, उसका उतना ही विशाल यादगार बनता है और पूजन होता है।
मनोकामनाएं वास्तव में परमात्मा पूरी करते हैं संगम युग में, लेकिन भक्ति मार्ग में समझते हैं कि देवी देवताओं के जड़ चित्र पूरी करते हैं। परमात्मा गुप्त रहते हैं, लेकिन भावनाओं के प्रमाण मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बाकी जब जड़ चित्रों की पूजा हो रही होती है, तब जिनका पूजन हो रहा होता है वे ड्रामा में ही भिन्न भिन्न रूपों में पार्ट बजा रहे होते हैं। पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि देवताओं के स्वरूप बदल जाते हैं। जैसे जैसे वे पुनर्जन्म में आते हैं, और द्वापर युग से तो देह भान के आने से साधारणता आनी शुरू हो जाती है। कलयुग में बिल्कुल साधारण हो जाते हैं, जैसे कहाँ कृष्ण और नारायण की कंचन काया, और फिर कलयुग में दादा लेखराज। जब तक परमात्मा नहीं बताते तब तक कोई समझ नहीं सकता, और मेजॉरिटी तो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी बुद्धि में भक्ति मार्ग में जो मान्यता बुद्धि में फिट हो जाती है वो सहज बदलती नहीं है। संगम युग खत्म हो जाता है, फिर जब प्रत्यक्षता होती है तो समझते हैं, परंतु टू लेट हो जाता है। परमात्मा रचते हैं ब्रह्मा को, जगदम्बा को और बाकी के ब्राह्मणों को, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पवित्र बनने की समझ देकर फिर पवित्र दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। महिमा है पवित्र और पूजनीय बनाने वाले परमात्मा की। ड्रामा को यथार्थ जानने वाले परमात्मा समझाते हैं कि कैसे जगदम्बा बन उन्होंने परमात्मा से मिली अष्ट शक्तियों को धारण किया और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। बाकी ऐसा नहीं है कि देवियों को 8 या 10 भुजाएं हैं। भुजाएं तो सभी की 2 ही होती हैं, लेकिन यादगार में पुरुषार्थ और प्रारब्ध को भी दर्शा दिया जाता है। इसलिए सूक्ष्म सहयोग को जड़ चित्रों में दिखा नहीं सकते हैं, तो भुजाओं द्वारा दर्शा देते हैं। जगदम्बा की आत्मा की काली के रूप में भी महिमा होती है, लेकिन चित्र उनके भयानक बना देते हैं। वास्तव में काली स्वरूप यादगार है आत्मा का। जब अज्ञानतावश उन्होंने देह अभिमान को अपना लिया था और अपने सतोगुणी और सत्युगी स्वरूप से बिल्कुल विस्मृत हो गए थे, तो उल्टे मार्ग पर चलते चलते जब अचानक शंकर पर पैर रखा तो उन्हें भूल का अनुभव हुआ। इसलिए उनकी जीभ बाहर निकली और वही फिर कलयुगी विकारी रीति रस्म को फुल स्टॉप लगा दिया। वास्तव में जगदम्बा का टाइटल लेने वाली आत्मा राधे का मिलन जब निराकार परमात्मा से हुआ और आत्मा परमात्मा का परिचय मिला, तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि अब परमात्मा का बनकर उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। अपने को शरीर समझने की भूल का एहसास तुरंत किया और कलयुग को पीट कर सचखंड की तरफ हर दिन कदम उठाया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। यादगार में निराकार परमात्मा की जगह शंकर को दिखा देते हैं और साधारण राधे को काली के रूप में दिखा देते हैं। मिलन के बाद रियलाइजेशन दिखाने के लिए वैसा भयंकर स्वरूप दिखा देते हैं। जगदम्बा स्थूल बलि तो लेते नहीं, लेकिन आत्मा सतो प्रधान अवस्था से कैसे द्वापर युग से कलयुग तक आते तमो प्रधान अवस्था में आ जाती हैं, उसको दर्शाते हैं। कैसे देह अभिमान से आत्मा की शक्ति घटती है। काला भी दिखाते हैं, पूजा भी करते हैं, बलि भी देते हैं, माँ भी कहते हैं। एक तरफ मांसाहारी तो दूसरी तरफ वैष्णव कहकर पूजा करते हैं, सब मिला देते हैं। मांसाहार कीर्ति कला का प्रतीक है, वैष्णव चढ़ती कला का प्रतीक है। बाकी जब कीर्ति कला होती है तो स्वरूप जगदम्बा या देवी देवता का नहीं होता है। शरीर, नाम, रूप सब बदल जाते हैं। इसलिए यादगार का स्वरूप गलत है, परमात्मा आकर उसमें सुधार करते हैं। युक्ति से हमें बताना है कि परमात्मा कहते हैं कि देवियां देखने में भयानक नहीं होती हैं, ना वे बलि लेती हैं और ना अनेकों पूजा वाली होती हैं। राधे कुमारी थी, लेकिन उन्हें जगदम्बा का मातेश्वरी का टाइटल मिला, क्योंकि परमात्मा का बनकर उन्होंने स्वयं की जिम्मेवारी को समझा कि खुद को श्रीमत प्रमाण परिवर्तन कर ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। और बिन कहलवाए उन्होंने वो करना शुरू कर दिया था जो परमात्मा समझा रहे थे। जगत माता का कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें छोटे बड़े सब मातेश्वरी कहने लग गए थे। सभी को उनसे माँ की पालना अनुभव होती थी। बहुत प्यार से परमात्मा की शिक्षाओं से परिचित कराते थे। संकल्प बोल कर्म से संपूर्ण वैष्णव बन सेवा की है मातेश्वरी ने, इसलिए उन्हें वैष्णव देवी भी कहते हैं।
कभी किसी की बुराई को नहीं देखा, सभी को प्यार से ऊंचा उठाया। अनादि सतोगुणी और आदि 36 गुणों की विशेषताओं को पूरा धारण किया। संगम युग में जो उन्होंने किया उसी के आधार से उनका पूजन होता है। सरस्वती भी टाइटल मातेश्वरी को मिला क्योंकि एकाग्र होकर परमात्मा का ज्ञान सुनते थे और फिर हूबहू बिना लिखे सुना देते थे और एक एक ज्ञान रतन पर एक एक घंटा समझाने की क्षमता रखते थे। फिर से ज्ञान की धारणा से पवित्र बनते हैं, सुंदर बनते हैं और फिर सारे कुटुंब को सुंदर बनाते हैं। आज अव्यक्त होकर भी मातेश्वरी कुटुंब को संपूर्ण पवित्र बनाने की सूक्ष्म सेवा पर हाजिर हैं। मीठे परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य से सभी को परिचित कराना है। जब तक पुजारी हैं हम पूज्य नहीं बन सकते हैं। परमात्मा सत्य बताकर अब पूजा करने की जगह कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर दैवी गुणों की धारणा कर पूज्य बनो। समय है ये पवित्र और पूज्य बनने का। भक्ति का पाठ पूरा हुआ। आत्मा चाहे फीमेल शरीर में है या मेल शरीर में, किसी भी आत्मा का संबंध अगर परमात्मा से जोड़ देते हैं तो जगदम्बा मातेश्वरी की तरह कामधेनु का कर्तव्य पूरा करने के निमित्त बनते हैं। निराकार परमात्मा ही जगत पिता ब्रह्मा जगदम्बा मातेश्वरी के माध्यम से सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। परमात्मा क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे परिचित कराना है सभी को, ताकि सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ लगे, सभी पुनः पवित्र बने और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा से ले। मूल वतन माना हमारा ओरिजिनल घर, जहाँ हम सब आत्मा रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता अर्थात देवता बनने वाली आत्माएं रहती हैं, जो एक्यूरेट पुरुषार्थ कर एक्यूरेट बनती हैं। स्थूल वतन ये 5 तत्वों की दुनिया है, जहाँ हम जीव आत्मापन पाठ बजा रहे हैं। अभी पुरुषार्थ कर अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्ष्य की तरफ हैं। परमात्मा की याद को और वर्षे को स्मृति में रखकर हमें आगे बढ़ते रहना है। शिव और शंकर के पुजारियों को शिव और शंकर का सत्य बताना है। देवी देवताओं के पुजारियों को उनकी बायोग्राफी और उनके ऐसा बनाने वाले निराकार परमात्मा का सत्य बताने की समझते रहे हैं। परमात्मा ड्रामा की समाप्ति के पहले उलझे हुए सूत को सुलझाना है, तभी परमात्मा पिता में बुद्धि एकाग्र हो सकेगी। नहीं तो दंत कथाओं में जो सुना है उन्हीं की तरह अनेकों को पुकारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दुर्गति को पाएंगे। सत्य तो हमें सभी को बताना है। जिन्हें मेहनत करनी होगी वे करके वर्षा ले लेंगे और जिन्हें नहीं करनी होगी वे विनाश के समय जरूर जागेंगे और परमात्मा को जरूर याद करेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ उनका परिचय प्राप्त कर लिया, मुरली पढ़ ली, सुन ली, उनके बन गए तो सूर्यवंशी बन जाएंगे या सतयुग में आ जाएंगे, उच्च मर्तबा ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उच्च मर्तबे के लिए उच्च पुरुषार्थ चाहिए। उच्च सतो प्रधान पुरुषार्थ अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाना। ज्ञान को पूरा धारण कर स्वरूप बनेंगे तो उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे। धारणा नहीं करेंगे तो जरूर पाप कर्म करेंगे, फिर सजा भी खाएंगे और दास दासी भी बनेंगे। भगवान का बनकर भी अगर दास दासी बने, सजा खाए, तो परमात्मा कहते हैं फिर क्या पाया। दीपमाला संगम युग में आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का और आत्मा के जागने का प्रतीक है। जो इस समय परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं वे संपूर्ण वैष्णव बनते हैं। संपूर्ण बनने के बाद शरीर बदल जाते हैं, फिर देवी देवताओं के शरीर मिलते हैं। परमात्मा अपनी पूजा नहीं करवाते हैं संगम युग में, पर काया का आधार लेते हैं। उस शरीर की पूजा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि रथ बनने के साथ वे संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं। यहाँ कोई पूजा, हवन, चढ़ावा, माथा टेकना, भजन बंदगी जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि परमात्मा पिता शिक्षक सदगुरु का पाठ बजाते हैं और सभी को कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर पावन बनो। मन ही मन याद करना है और पुरुषार्थ कर बेहद का वर्षा लेना है। हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए ही ये संगम युग है, इसलिए इसे डायमंड एज भी कहते हैं।
ईश्वरीय संप्रदाय के कायदे पर चलकर दैवी संप्रदाय के लायक बन जाएंगे। आसुरीपन खत्म करना है, नहीं तो ईश्वरीय परिवार में जगह नहीं मिलेगी। कोई भी विकार के वश होकर विकार को यूज नहीं करना है। मूत-पलीती कपड़े वाले अर्थात जो काम रूपी विकार के अधीन हो क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं। आज का समाज भले इसका लाइसेंस देता है शादी के रूप में, लेकिन परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपनी सभा में आने को मना करते हैं। हमें लड़ना झगड़ना भी नहीं है, इससे भी परमात्मा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। फिर उनके सूर्यवंशी सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलती है। इसे ही कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। पवित्रता अहम है, पवित्र नहीं तो ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं बन सकते हैं। गृहस्थी तो अपवित्र बनते हैं, इसलिए किसी गृहस्थी को गुरु नहीं कह सकते हैं। आजकल कोई श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो उन्हें भी भगवान कह देते हैं, क्योंकि समझ का नेत्र सभी का इस समय बंद है। परमात्मा की श्रीमत पर चल धारणा हमें जरूर करनी है, अर्थात जो परमात्मा कहते हैं वही करना है। परमात्मा कहते हैं नई दुनिया में राजा बनना है तो अमृत वेले उठकर याद करो, शक्ति मिलेगी, पाप भस्म होंगे, श्रीमत पर चलने का बल मिलेगा, फिर धारणा होगी। पहले परमात्मा से हमें पढ़ना है, फिर पढ़ाई के पॉइंट्स खुद को सुबह उठकर पढ़ाने हैं, पक्के कराने हैं, फिर अमल में लाने हैं, फिर औरों से भी निमित्त बन शेयर करने हैं। अटेंशन वाली मेहनत करनी है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ने सदा अटेंशन रखा तो सबसे आगे नंबर लिया, परमात्मा को पूरा राजी कर पूरा वर्षा लिया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अटेंशन रखकर परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। ओम